गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 12th फिजिक्स का पहला यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ध्यान से देखिए, दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से। बेटा जहां इलेक्ट्रो का मीनिंग हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से और स्टैटिक का बेसिक मीनिंग है स्टेट ऑफ रेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंबाइंड मीनिंग हम लोग निकाले तो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। मतलब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट के बारे में डिस्कशन करना है, मतलब हमें रुके हुए चार्ज के बारे में स्टडी करना है। तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with study of electric charges at rest, जो डील करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट के साथ। मतलब हमें इस चैप्टर के अंदर रुके हुए चार्जेस के बारे में बात करनी है, उनके कारण कितनी फोर्स है, कितनी फील्ड है, कितना पोटेंशियल है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। मतलब इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, दूसरी बात हम लोग जो डिस्कस करेंगे इसके अंदर वो क्या करेंगे, फोर्स ड्यू टू या फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। तीसरी बात जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फील्ड, और फोर्थ बात जो डिस्कस करेंगे वो है पोटेंशियल, फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट और पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, साथ साथ आप लोग नोटबुक कंप्लीट करते रहो, साथ साथ इसको नोट करते रहो या वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां देखिए बेटा हमें जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड मिल रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। डिस्कस तो इसके बारे में करना है, तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। देखो बेटा मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन को बड़े ही सिंपल मेथड से समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझिए इसकी डेफिनेशन को क्या कहता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा समझिए बात को, कोई भी मटेरियल है, हर मटेरियल एटम से मिलकर बना है, एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम्स। ये बात तो हम लोगों को पता है, एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम। और एक एटम के अंदर क्या होता है बेटा, एक तो होता है न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एक देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स के पास होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव चार्ज, पर दोनों का अमाउंट इक्वल होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन के पास होता है। और एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बात समझिए, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, मतलब नेट चार्ज कितना है, जीरो। मतलब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो बेटा देखिए इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं है, मतलब पूरी बॉडी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो बेटा देखिए मैं क्या कहता हूं, कोई चार्ज बेटा क्यों नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या है, बैलेंस है। यही बात है, बैलेंस का मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। मैं मान लेता हूं बेटा सिर्फ अपने समझने के लिए कि इस मटेरियल के अंदर
100 प्रोटॉन्स है और 100 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब देखिए बेटा, मैं किसी भी मीडियम से, किसी भी माध्यम से 5 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देता हूं, तो बेटा आप लोग कहोगे सर जी इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 95 बचे, क्योंकि 5 तो जा चुके हैं। फिर बेटा देखिए 95 इलेक्ट्रॉन बैलेंस किनको कर लेंगे? 95 प्रोटॉन्स को। बचे कितने? 5 पॉजिटिव प्रोटॉन्स। बॉडी पे चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज। कितना? 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा चार्ज क्या है? बॉडी की प्रॉपर्टी है, जिसके कारण बॉडी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी कर सकती है और एक्सपीरियंस भी कर सकती है। कैसे? देखिए, अब ये जो 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके कारण ये किसी और पॉजिटिव बॉडी से रिपेल हो सकती है और किसी नेगेटिव बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी कर सकती है और एक्सपीरियंस भी कर सकती है। आया क्यों है बेटा? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो गए थे? इम्बैलेंस हो गए थे। ये सारी बातें हम लोग लिख देते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच body can produce or experience electric effects। ठीक है, जिसके कारण बॉडी इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को प्रोड्यूस भी कर सकती है और एक्सपीरियंस भी कर सकती है। बेटा आया क्यों है? इट अराइज due to imbalancing of number of protons and number of electrons in a body। ठीक है, बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की इम्बैलेंसिंग के कारण हमारे पास क्या आता है? किसी बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। ठीक है, तो देखिए हमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता लगा। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप्स कितने हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहला टाइप है बेटा पॉजिटिव। किसके पास होता है बेटा? प्रोटॉन्स के पास। हम लिख देते हैं कैरिड बाय प्रोटॉन्स। बेटा एक प्रोटॉन के पास कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? वो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कितना होगा? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? चार्ज की एसआई यूनिट है। जैसे लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, ऐसे चार्ज की क्या है बेटा? कूलम। ये डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरी तरह का चार्ज क्या है? नेगेटिव चार्ज। किनके पास होगा बेटा? कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के पास बेटा कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम पर होगा माइनस का। होता तो बराबर है, बस अपोजिट होता है। समझे बात? ठीक है, तो ये बात हम लोग को समझ आ चुकी है। एक और बात इनके बारे में क्या है, देखिए, चलो प्रॉपर्टीज में डिस्कस करते हैं। तो ये तो हुए हमारे पास चार्ज के बारे में। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेटा पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे?
लाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। बेटा लाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करेंगे, रिपेल ईच अदर। और दूसरी बात क्या है इसमें, अनलाइक चार्जेस मतलब एक तो हो पॉजिटिव और दूसरा हो नेगेटिव। वो क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो होगी इसके बाद इसकी बात पहली प्रॉपर्टी के बारे में कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इस प्रॉपर्टी को जरा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से बिल्कुल। देखिए क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास, एडिटिविटी इलेक्ट्रिक चार्जेस। है बड़ी आसान सी। मान लीजिए कोई भी बॉडी है ए, ठीक है, उसमें बेटा 12 कूलम का चार्ज पड़ा है, -8 कूलम का चार्ज पड़ा है, 9 कूलम का चार्ज पड़ा है, -7 कूलम का चार्ज पड़ा है और 5 कूलम का चार्ज पड़ा है। आपसे कोई पूछे बॉडी ए पर टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या करोगे, इन सभी को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, मतलब क्या करोगे आप लोग, इन सभी का अलजेब्रिक सम कर दोगे। कैसे करोगे, टोटल चार्ज ऑन बॉडी ए कितना आएगा बेटा, 12 कूलम प्लस -7 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 9 कूलम प्लस -8 कूलम। ऐसे करोगे 12 प्लस 7 माइनस का तो माइनस लिख दिया, 5 9 और 8 कूलम। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस। जो नेट रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा वो क्या आएगा, 5 में से 12 में से 7 गए 5 और 5 10, 10 और 9 19, 19 में से 8 गए 11 कूलम। नेट चार्ज कितना बॉडी के ऊपर, 11 कूलम। निकाला कैसे, सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम कर दिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू additivity of electric charge, the total charge on a body is simply calculated by algebraic sum of all the individual charges placed on body। तो एडिटिविटी क्या कहती है, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी कैन बी इजीली कैलकुलेटेड बाय या सिंपली कैलकुलेटेड बाय टोटल सम ऑफ या अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्लेस्ड ऑन द बॉडी। इन सभी का हम लोग सम कर देंगे सिंपल तरीके से। ठीक है, तो साथ साथ नोट जरूर कर लो बेटा। ठीक है, नोट्स बनाने बहुत ही जरूरी है। कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखे। ठीक है, दूसरी है बेटा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नेक्स्ट क्या है, दूसरी तीसरी होगी बेटा ये कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये प्रॉपर्टी बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा ये। ठीक है, कंजर्वेशन समझिए बेटा क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है।
ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाहर से कोई लेना देना नहीं है इसका। दो बॉडीज पड़ी है, बॉडी ए और बॉडी बी, ठीक है। इस बॉडी के ऊपर तो है 300 पॉजिटिव चार्ज और इस बॉडी पे है 200 नेगेटिव चार्ज। मतलब यहां प्रोटॉन्स है, यहां मतलब मान लीजिए यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां नेगेटिव चार्ज है। या ऐसा कर लो, इस पे 300 पॉजिटिव चार्ज, इस पे 200 पॉजिटिव चार्ज, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है। नेट चार्ज कितना है? 300 प्लस 200 500, ठीक है। एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें ए बॉडी पे 300 चार्ज, बी बॉडी पे 200 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दे दिया हमने, ठीक है। टोटल चार्ज कितना हो गया? 500। अब बॉडी बी क्या करती है? अपना 100 पॉजिटिव चार्ज इसको दे देगी, ठीक है। तो यहां कितना हो गया बेटा? यहां हो गया 400 और यहां कितना हो गया? 100। अब टोटल कितना है? अब भी 500 है। मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या कहेगा? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed but can be transferred from one body to another body, ठीक है। एक बॉडी से हम लोग दूसरी बॉडी में सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये हुई, हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया है। ये टॉपिक आपके टिप्स पे होने चाहिए, बुक से रीड करो, मैं कुछ नोट्स भेजता हूं वहां से रीड करो। सारे के सारे टॉपिक बिल्कुल टिपो टिप A to Z आप लोगों ने सारे के सारे लर्न और राइट भी कर लेने हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा।